हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग बाल मनोविज्ञान की जो कक्षाएं प्रारंभ की थी उसी कक्षा को कंटिन्यू करते हैं साथियों। हमने समावेशी शिक्षा का 2 पार्ट हमने पढ़ चुका है। पहला पार्ट में परिचय था, दूसरा पार्ट में समावेशी शिक्षा के बारे में, विशिष्ट बालकों के बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे साथियों समावेशी शिक्षा के प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। ठीक है साथियों, तो प्रतिभाशाली बालकों का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा साथियों। चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्रतिभाशाली बालक। कैसा बालक है? प्रतिभाशाली बालक। अब जानते हैं साथियों प्रतिभाशाली बालक होता क्या है ना। देखिए, इनमें जो होती है प्रतिभाशाली बालक में, उनमें जन्मजात जो होती है, इनमें जन्मजात क्षमता होती है ना। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें जन्म से उनके अंदर दूसरों से अन्य गुण मौजूद होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बालकों से अधिक होती है ना। मतलब सामान्य बालकों से ज़्यादा वो सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ज़्यादा बोलने की क्षमता रखते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी में वो रहते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो टैलेंटेड होते हैं उसको प्रतिभाशाली बोल सकते हैं है ना। तो इनकी जो जन्मजात क्षमता है वो दूसरे बालकों से अधिक होती है। ठीक, इनकी बुद्धि लब्धि भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, अगला देखो। अब टॉरेंस नामक एक वैज्ञानिक है ना, टॉरेंस नामक एक साइंटिस्ट है। ये अब बताते हैं प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। क्या बताते हैं उनको चलिए जानते हैं। देखिए, ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है जो मानव व्यवहार के किसी क्षेत्र में, ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है जो मानव व्यवहार के किसी क्षेत्र में ऐसा निष्पादन करता है, मतलब ऐसा कोई काम करता है ना, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। समाज के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कोई कार्य करता है कोई बच्चा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। ऐसा टॉरेंस साहब का मानना है। ठीक है, मतलब देखो, ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है, ये बोलते हैं, जो मानव व्यवहार के किसी क्षेत्र में, मतलब मनुष्य के व्यवहार के किसी क्षेत्र में है ना, मानव व्यवहार के कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो सामाजिक फील्ड हो, चाहे वो धार्मिक फील्ड में हो, राजनीतिक फील्ड में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, कोई भी अचीवमेंट के फील्ड में हो, तो समाज के लिए कुछ ऐसा काम करता है जो समाज के हित में हो है ना। समाज के क्या हो? समाज हित में हो। समाज हित में हो ऐसा कोई काम करता है, समाज हित में हो ऐसा कुछ काम करता है, तो उसको प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ऐसा मानना है टॉरेंस के अनुसार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो, अगला हमारा है प्रतिभाशाली बालकों की अब हम पहचान कैसे करेंगे है ना। ये प्रश्न उठता है, ये प्रतिभाशाली बालकों की अब पहचान हम कैसे करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम प्रतिभाशाली बालकों का क्या करते हैं? बुद्धि परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? बुद्धि परीक्षण करके देख सकते हैं। उसका व्यक्तिगत तौर पर परीक्षण कर सकते हैं या तो सामूहिक तौर पर उसका परीक्षण कर सकते हैं। मतलब 10-15 लोग 20 लोग को समूह में बैठा के उसका प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं जो पढ़ाए हैं, तो उस पर हमको पता चल जाएगा कि कैसा बालक है। तो ये एक तरीका है बुद्धि परीक्षण का। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण का। आप देखेंगे बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारे उसमें उसका अचीवमेंट ज़्यादा रहेगा, तो उसके उपलब्धि के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चा जो है उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में है, तो उसको प्रतिभाशाली बालक बोल सकते हैं। मतलब कितना ज़्यादा वो अचीवमेंट करता है, कितने प्रकार से अचीवमेंट करता है, हर सब्जेक्ट में करता है अचीवमेंट, बहुत सारे विषय में करता है, कुछ एक्टिविटी में करता है, तो उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। क्लास के रैंक के अनुसार है ना, क्लास के रैंक के अनुसार फर्स्ट आ जाएगा क्लास में है ना, हमेशा फर्स्ट आते रहेगा। 5 साल 7 साल एनालाइज करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, चलिए अगला है अभिरुचि परीक्षण। अगला क्या है? अभिरुचि परीक्षण। देखिए, अभिरुचि परीक्षण का मतलब ये है साथियों, हम उसकी जो उपलब्धि है उससे उसकी रुचि का भी हम लोग पता लगा सकते हैं, उसके भविष्य की अनुमान, उसकी सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये भी एक अभिरुचि परीक्षण होता है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। 3 प्रकार के टेस्ट याद रखना, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण। ठीक, ये तीनों को हमको माइंड में याद रखना है। ठीक, चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। डी हान व कफ की सूची। डी हान और कफ ने प्रतिभाशाली बालकों के लिए है ना, इसके लिए साथियों प्रतिभाशाली बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए साथियों देखिए, डी हान व कफ ने प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या बताया है, उसकी पहचान का तरीका देखो जानने का प्रयास करेंगे। ये स्पष्ट रूप से सोचने में, अर्थों को जानने में व संबंधों को पहचान करने की क्षमता इनमें अद्वितीय होती है।
ठीक है, मतलब ये स्पष्ट रूप से सोचते हैं, सोचने का तरीका इनका स्पष्ट रूप से होता है और अर्थों को जानने में व संबंधों को पहचान करने की क्षमता इनमें अद्वितीय होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पष्ट रूप से सोचेंगे, अर्थों को जल्दी समझ जाते हैं, संबंधों का पता लगा लेते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को, है ना, मस्तिष्क का विकास इनका जल्दी होता है और तेज़ी से किसी भी वस्तु को, रीजनिंग रिलेटेड जो वस्तु रहेगा उसको जल्दी से पहचान लेते हैं। तो ये क्षमता इनके में होती है। तो हार्न डिकअप ये बताते हैं। दूसरा, शब्द ज्ञान विस्तृत होता है। इनका जो शब्द ज्ञान होता है वो बहुत होता है। शब्द ज्ञान क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इनको शब्द नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत पकड़ होती है इनको शब्द नॉलेज में। अगला है मौलिक चिंतन करते हैं, ठीक है, मौलिक चिंतन करते हैं, चिंतन में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, चिंतन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अगला है सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करता है। किसका अधिक प्रयोग करता है साथियों? सामान्य बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग करता है। सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करता है साथियों, ठीक, इसको याद रखेंगे, मतलब बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा करता है, सामान्य बुद्धि का प्रयोग करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। डी हान वो कब क्या बताते हैं? स्पष्ट रूप से सोचने में क्षमता होती है इनकी, अर्थों को जानने की क्षमता होती है, संबंधों को पहचानने की क्षमता होती है। इस प्रकार के बच्चों में शब्द ज्ञान इनका विस्तृत होता है बहुत ज़्यादा। मौलिक चिंतन करते हैं, चिंतन वगैरह ज़्यादा करते हैं, लाइस वगैरह ज़्यादा करते हैं, सामान्य बुद्धि का अधिक ज़्यादा प्रयोग करते हैं ऐसे बच्चे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साथियों प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, है ना। अब प्रतिभाशाली बालकों को क्या क्या विशेषता होना चाहिए अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में उनकी क्या क्या विशेषता हम पहचान कर सकते हैं। तो देखिए प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हेडिंग है। अब देखिए इसको हम लोग 4 भाग में बांटे हैं, है ना। पहला है शारीरिक विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की, दूसरा है मानसिक विशेषताएं, तीसरा है शैक्षिक विशेषताएं, चौथा है व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। तो ये 4 विशेषता के माध्यम से हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचानने का तरीका हम लोग देखने वाले हैं। चलिए पहला है शारीरिक विशेषता। पहला क्या है साथियों? शारीरिक विशेषता। अब शारीरिक विशेषता में क्या क्या होना चाहिए उसको देखते हैं। शारीरिक विकास जो होता है उनका तीव्र गति से होता है। शारीरिक विशेषता में उनका क्या होगा? पहला पॉइंट हमको ध्यान में रखना है, शारीरिक विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है, ठीक। दूसरा, जल्दी चलना व बोलना सीखते हैं। तो बच्चे जो है जल्दी चलना और बोलना सीखते हैं, ऐसे बालकों को पहचान कर सकते हैं प्रतिभाशाली वो होगा आगे चल के, है ना। तो शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा, जल्दी चलना व बोलना सीख जाते हैं। तीसरा, ज्ञानेंद्रिय का विकास उनका तीव्र होता है, मतलब सोचने समझने की क्षमता जल्दी होती है, बोलना जल्दी सीखेगा, सोचने समझने का क्षमता भी ऑलरेडी जल्दी हो जाएगा। अगला, किशोरावस्था के लक्षण उनमें जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। दूसरा, बोलने की क्षमता बहुत जल्दी होती है, चलते बहुत जल्दी है ना। सोचने की क्षमता ज़्यादा विकास होती है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था के लक्षण जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सभी जो है शारीरिक विशेषता के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये सब पहचान करने का तरीका है। अगला देखो, मानसिक विशेषता वाले बालकों की विशेषताएं क्या होगी। देखिए मानसिक विशेषता मतलब सोचने का, मतलब मानसिक का मतलब यहाँ पर बुद्धि क्या हो रहा है साथियों? बुद्धि इतना तेज रहेगा इनका। देखो, अमूर्त तथ्यों को समझने वाली क्षमता, मतलब जो अमूर्त चीजें रहेगा उसको जल्दी से समझ जाएगा, तो ऐसा क्षमता होता है प्रतिभाशाली बालकों की। अगला क्या है? शब्दकोश इसका विस्तृत होता है, शब्द का भंडार इसमें ज़्यादा होता है। मौलिक चिंतन करते हैं, चिंतन वगैरह एनालाइज वगैरह ज़्यादा करते हैं, सोच विचार के बोलते हैं कोई भी चीज़ को। सूक्ष्म और सटीक निरीक्षण करते हैं, सूक्ष्म और सटीक निरीक्षण इनका क्षमता होता है, सूक्ष्म और सटीक निरीक्षण इनका क्षमता होता है। उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, बुद्धि लब्धि ज़्यादा होता है, ये मानसिक बुद्धि हो गया, है ना। मानसिक विशेषता है, अमूर्त तथ्य को सोचेगा बहुत ज़्यादा, जो अमूर्त चीज़ें हैं उनके बारे में सोचने की क्षमता इनमें जल्दी उत्पन्न हो जाती है। शब्दकोश विस्तृत होता है, मौलिक चिंतन करते हैं, इसको याद रखना है। सूक्ष्म और सटीक निरीक्षण करते हैं, इसको भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूक्ष्म और सटीक निरीक्षण करने की क्षमता होती है प्रतिभाशाली बालकों की, ठीक, इसको याद रखना। सूक्ष्म और सटीक निरीक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, इसको याद रखिएगा। और अमूर्त चिंतन, अमूर्त तथ्यों को सोचने की समझने की क्षमता होती है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं शैक्षिक विशेषता की ओर। दूसरा मानसिक देखें, तीसरा हम देखने वाले हैं शैक्षिक विशेषता की। अब देखिए साथियों शैक्षिक विशेषता क्या होती है, मतलब ये जो है शैक्षिक मतलब शिक्षा संबंधी क्षेत्र से विशेषता है। ये क्या करते हैं? विद्यालय में नियमित उपस्थिति देते हैं अपना, विद्यालय में नियमित उपस्थिति मतलब लगातार उपस्थित होते हैं विद्यालय में, उनकी उपस्थिति अच्छी रहती है, स्कूल रोज जाते हैं, सदैव गृह कार्य को पूरा करते हैं, गृह कार्य वगैरह जो मिलता है उनको ये टाइम टू टाइम ये क्या करते हैं? पूरा करते हैं उसको, ठीक है साथियों, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। सदैव गृह कार्य पूरा करते हैं, अन्य पुस्तक पढ़ने में रुचि होती है इनको, जो स्कूल के अन्य पुस्तकें हैं, कहानी किताब वगैरह
है ना, या कुछ साइंस के प्रयोग वाले किताब रहते हैं उसको पढ़ने में इनकी रुचि होती है। ठीक है, तो ये होते हैं शैक्षिक विशेषताएं। अगला, कम परिश्रम में ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेते हैं। अगर इनको टेस्ट लेंगे कोई भी पढ़ा के तुरंत में, है ना, जैसे टॉपिक पढ़ा दिए, टॉपिक पढ़ाने के बाद टेस्ट लेते हैं क्लास में, तो उसमें उच्च स्कोर करने की क्षमता इनमें होती है। मतलब कम समय में ज़्यादा परिश्रम ये कर सकते हैं, तो ऐसा क्वालिटी होता है प्रतिभाशाली बालकों का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा है व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। अगला क्या है साथियों, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। अब देखो साथियों, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं क्या होता है उसको देखते हैं। व्यक्ति संबंधी विशेषता में ये प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं, मतलब बहुत जल्दी दूसरे को आकर्षित करने की इनकी क्षमता होती है, प्रभावशाली होते हैं, मतलब चेहरे में चमक उत्पन्न होता है। अगला देखो, समायोजन श्रेष्ठता। क्या होता है समायोजन श्रेष्ठता, मतलब दूसरों के साथ समायोजित करने की क्षमता इनके में होती है, दूसरों के साथ समायोजित करने की क्षमता इनमें अच्छी होती है। उत्तम चरित्र, व्यवहार में अच्छे होते हैं, चरित्र इनका कैसा होता है, अच्छा होता है। अब देखो इनका क्या होता है, लेकिन हाँ शीघ्र निर्णय लेने की इनकी क्षमता भी उत्पन्न होती है ना, याद रखिएगा, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता इनके में होती है। और उसके बाद अगला है प्रश्न पूछने में निपुण। प्रश्न पूछने में निपुण मतलब ये क्रॉस क्वेश्चन या फिर ऐसा मतलब क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा ये होगा, मतलब एनालाइज्ड वाला जो क्वेश्चन है, तार्किक जो क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछने में निपुण होते हैं इन लोग, है ना। अगला है आत्मविश्वासी, और इनके अंदर आत्मविश्वास भरा होता है, इसलिए इन लोग सफलता के सीढ़ी को जल्दी पकड़ पाते हैं। तो ये विशेषता जो है व्यक्ति संबंधी उनकी विशेषताएं होती है। प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, समायोजन शिष्टता होता है, उत्तम चरित्र होता है, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, प्रश्न पूछने में निपुण होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमको एग्जाम पॉइंट टेबल से इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब है इनकी कुछ नकारात्मक विशेषताएं होती है प्रतिभाशाली बालकों की, कुछ नकारात्मक विशेषताएं होती है, उनको हम जान लेते हैं क्या होता है। देखिए अधीरता, मतलब ये जल्दबाजी करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में हो सकता है ये लोग जल्दबाजी कर देते हैं कभी कभी, तो जल्दबाजी के चक्कर में इनके पास इनसे कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। उनकी नकारात्मक विशेषता अधीरता होती है। अब देखिए दूसरा है, ये लोग जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करते हैं, लापरवाही और दोषपूर्ण लिखने इन लोग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जल्दी के चक्कर में दोषपूर्ण लेखन में हो सकता है, लिखने में इनसे मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। ये हट ज़्यादा करते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में क्या करते हैं, हट करते हैं, उस पर अड़ जाते हैं, ये उनकी नकारात्मक विशेषता है। और आवश्यकता से अधिक बोलते हैं लोग, है ना, आवश्यकता से क्या करते हैं, ज़्यादा बोल लेते हैं कभी कभी, तो ये इनकी नकारात्मक विशेषता आ जाती है। अगला है स्वार्थपूर्ण व्यवहार। अगला क्या करते हैं, हाँ इनका व्यवहार भी जो है स्वार्थपूर्ण हो सकता है, कई बच्चों का होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि स्वार्थपूर्ण व्यवहार है वो प्रतिभाशाली नहीं होगा, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो ये नकारात्मक विशेषता उनमें कुछ मौजूद रहती है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अधीरता कुछ कर लेते हैं, लापरवाही और दोषपूर्ण लेखनी कर लेते हैं, हट करते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा बोल लेते हैं, है ना, और स्वार्थपूर्ण इनका व्यवहार होता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, प्रतिभाशाली बालक व उनकी शिक्षा, है ना, प्रतिभाशाली बालक व उनकी शिक्षा। अब देखो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और उनकी शिक्षा कैसे होती है उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए निर्धारित आयु से पूर्व विद्यालय में एक प्रवेश कर लेते हैं। कैसे करते हैं, निर्धारित आयु से पूर्व ये विद्यालय में प्रवेश कर लेते हैं। ठीक, इसको याद रखना है, निर्धारित आयु से पूर्व विद्यालय में प्रवेश ले लेते हैं। ठीक, अगला 1 से 2 वर्ष अधिक पाठ्यक्रम के अध्ययन की इनकी क्षमता होती है। मतलब ये प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है ना, कि लोग शिक्षा प्राप्त कैसे करते हैं। तो निर्धारित आयु से पूर्व विद्यालय में प्रवेश ले लेते हैं, उसके अलावा प्रवेश तो लेते ही लेते हैं, उसके अलावा उनमें 1 से 2 वर्ष अधिक पाठ्यक्रम अध्ययन करने की क्षमता होती है। जैसे चौथी में है तो 6वीं का पाठ्यक्रम को पढ़ने की इनकी क्षमता होती है। ठीक है, तो ये प्रतिभाशाली बालक है। अगला अतिरिक्त पठन व लेखन का कार्य। अब ये क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ने और लिखने का कार्य भी कर सकते हैं। इसको होमवर्क देंगे, 20 पेज लिख के 20 लाइन लिख के दिखाओ तो 25-30 लाइन लिख के दिखा देंगे। दूसरे बच्चे 10 लाइन 5 लाइन लिखेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, है ना। तो इनके में क्या होता है, अतिरिक्त पठन और लेखन का कार्य भी होता है। पढ़ने के बजाय तो खड़ा हो जाएगा मैं पढ़ूंगा करके, तो पठन का कार्य भी इनके में अच्छा होता है, लेखन का कार्य भी इनके में अच्छा होता है। तो ये जो है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में हमको कुछ पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला है उच्च लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। मतलब इनका जो लक्ष्य होता है हाई होता है, एम इनका लाइफ होता है, उद्देश्य इनका महत्वपूर्ण होता है, उद्देश्य इनका क्लियर होता है, उच्च
उच्च विचार रखने वाले होते हैं, हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या करते हैं, नवीन व विविध शिक्षण की पद्धतियाँ, ये नवीन और विविध तरीके से शिक्षण पद्धतियाँ ये अपनाते हैं, ट्रिक अपनाते हैं पढ़ाई में। मतलब ये कुछ मतलब ऐसा सीक्वेंस अपनाएंगे कि जो दूसरे बच्चों से अलग रहेगा। पढ़ने का जो तरीका होता है वो इनका अलग होता है, अलग स्टाइल में पढ़ते हैं। जैसे टेबल फ्लो, चार्ट फ्लो, मतलब कोई भी चीज़ को याद करने का, कोई भी चीज़ को मस्तिष्क में बैठाने का, कोई भी चीज़ को समझने का क्षमता इनके में अलग होता है, नवीन होता है, इसलिए खोज के कार्य में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा से संबंधित है। ये विद्यालय में जल्दी प्रवेश ले लेते हैं, 1 से 2 वर्ष अधिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करने की क्षमता होती है। अतिरिक्त पठन व लेखन कार्य इनका होता है। उच्च लक्ष्यों की निर्धारण इन लोग जल्दी कर लेते हैं और नवीन व विविध लक्ष्य शिक्षा पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है साथियों, इतना जो था हमारे प्रतिभाशाली बालकों के बारे में था। तो ये पॉइंट को हमको, सभी जो पॉइंट मैंने बताया है इसको आप लोग नोट करिए और बार बार रिवाइज करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्ज़ाम में इस प्रश्न बनने की संभावना है साथियों। तो चलिए साथियों, हम लोग मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। यही समावेशी शिक्षा का अगला टॉपिक हमारा रहेगा, सृजनात्मक शिक्षा, सृजनात्मक बालक, है ना। तो उस टॉपिक को देखेंगे साथियों। तो ये टॉपिक इतना ही रहा, है ना। तो चलिए, वीडियो को क्या करना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर जुड़िए साथियों। धन्यवाद साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।